पंजाब एक नया रोल, पॉजिटिव रोल और प्रोएक्टिव रोल ले रहा है पब्लिक और एकेडमिक इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए। और मैं बड़ा खुश हूँ, दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने खानका से निकल कर रस्म शबीरी अदा करनी शुरू कर दी। मेरी मुबारकबाद ले। जबरदस्त। मैं 30 साल से, जनवरी में मैं अमेरिका से आया था 95 में, और आज 30 साल मुझे हो गए हैं। 30 साल से इस्लामाबाद, लाहौर के 8-10 यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ाया। 3 पब्लिक सेक्टर नए इदारे रेस किए और 3 प्राइवेट सेक्टर रेस की, कुछ हाफ ए डजन की साथ। मेरे पास 6-7 ऑब्जर्वेशन है, शायद ज़्यादा थोड़ी बहुत। और ये इसमें कोई थ्योरेटिकल चीज़ नहीं, ये नवाए परेशान नहीं है कि मैं परेशान हूँ। ये एक मेरी दिल की बातें हैं जो फील्ड में मैंने देखी, यूईटी में, नस्ट में और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में और अदरवाइज 4-5 और यूनिवर्सिटीज़ में। अमेरिका में मैंने 5.5 साल 4 यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, वाशिंगटन, मैरीलैंड और वर्जीनिया की। तो मैंने हाथ से काम किया और ऑब्जर्व किया उनका एकेडमिक सिस्टम जो नंबर 1 है हायर एजुकेशन में, MS PhD में। तो उसके तनाजुर में मैंने भी कुछ पॉइंट्स जॉट डाउन किए हैं। सबसे पहली चीज़ है स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो मिसिंग है। हम अल्फ़ा बीटा थीटा पढ़ा के, जैसे उन्होंने कहा कि 4.0 GPA दे देते हैं, उसकी पर्सनैलिटी इतनी वीक है। कम्युनिकेशन, अभी कोक के HRD के मैनेजर ने मुझे बताया कि UET का ग्रेजुएट को बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता और अपनी तनख्वाह नेगोशिएट नहीं कर सकता, और गोल्ड मेडलिस्ट है काज़म यूनिवर्सिटी का जो भी है। सो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक मिसिंग पार्ट है जो हमारी सोसाइटी में है। मेरे साथ UET के 25 लड़के लड़कियाँ अमेरिका वाशिंगटन DC गए, और उसमें से एयरफोर्स और आर्मी के लोगों ने एक्सेल किया, बाकी पिज़्ज़ा डिलीवरी करते रहे या पेट्रोल पंप पे काम करके अपनी दाल रोटी चलाते थे। स्कॉलरशिप बहुत थोड़ा था, हमारा 80s में बात करूँ, 90s की। तो एयरफोर्स और आर्मी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करती है, और सिविल सर्वेंट इन्वेस्ट करती है, सिविल सर्विस वाले, तो वो उनमें कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन आ जाता है, और उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एक मेजर मिसिंग पार्ट है, जिस पे मैं आपकी तवज्जो से गुजारिश करूंगा कि इस पे बहुत काम किया जाए, जिसमें लीडरशिप है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, टीम बिल्डिंग है, कम्युनिकेशन एंड सो फोर्थ। तो ये अगली चीज़ है इनोवेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग। मेरा बेटा लम्स में पहले हफ्ते में किया, और उसको फिलॉसफी का कोर्स लाजमी किया उन्होंने कंप्यूटर में, और साइकोलॉजी का भी, सोशियोलॉजी का भी। तो ऑल राउंडेड आप इंजीनियर को भी इस तरह के कोर्सेज पढ़ाएं, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और फिलॉसफी। UK में कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में PhD में फिलॉसफी पढ़ना लाजमी है। और मैंने, डॉक्टर आमना को पता है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में गया हूँ, मैंने इंजीनियर्स के लिए साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी लाजमी कर दी, नस्ट हो या UET हो या जहाँ भी हो। तो ये 2-3 सब्जेक्ट सारे को पढ़ाने चाहिए क्रॉस द बोर्ड। तो सब्जेक्ट की सिलेक्शन में क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन को प्रमोट करना वक्त की ज़रूरत है। रिसर्च कल्चर में मेरी गुजारिश है कि इम्पैक्ट फैक्टर के इस खराफात को तर्क करने का वक्त आ गया। अगर उस इम्पैक्ट फैक्टर से सोसाइटी पे इम्पैक्ट नहीं आता तो दैट इज़ अ गार्बेज। वो एक हजूम बुता में एक और बुत का इजाफा है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि सोसाइटी में रियल टाइम अप्लाइड रिसर्च कराई जाए, जिसमें लाहौर के 2 मसले हैं, फॉग और दूसरा ट्रैफिक। हर साथ 3 सेकंड के बाद एक बच्चा मोटरसाइकिल पे एक्सीडेंट में जख्मी हो रहा है। और फॉग का मसला पूरी दुनिया में हल चुका है। हमारी फ्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, फॉग UK में ज़्यादा है, उनकी फ़्लाइट क्यों नहीं कैंसिल होती? हमने रिसर्च ही नहीं की, हमने टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट ही नहीं किया। अब UET में और जहाँ मैं पढ़ाता रहा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे मुझे पार्ट टाइम पढ़ाने का मौका मिला, बड़े अच्छे एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, क्यों नहीं अप्लाइड रिसर्च करते, क्यों थीसिस नहीं करते? इसलिए कि उनके KPIs में, जॉब डिस्क्रिप्शन में है ही नहीं। उन्होंने हाजिरी की तनख्वाह लेनी है, वैल्यू एडिशन का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो मैं इस पे छोटा सा डायग्रेस करूंगा कि वाइस चांसलर्स और डीन और चेयरमैन की KPIs क्वार्टरली, मंथली तो नहीं, क्वार्टरली और एनुअली बने, और HEC चेक करे कि इसने क्या किया क्लास पढ़ाने के अलावा, इसने क्या वैल्यू ऐड किया सोसाइटी में, रिसर्च में अप्लाइड फैक्टर कितना था, और साथ साथ TORs बने हर डिपार्टमेंट की और हर इंस्टीट्यूशन। खरबों रुपए का बजट है, और TORs, JD और KPIs ना VC की है ना डीन की है, VC की, और ना ही वो क्वार्टरली। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्वार्टरली रिपोर्ट पर प्रिंट की है, पहली दफ़ा प्रिंट किया है पिछले 75 साल में। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है तो UET और पंजाब यूनिवर्सिटी नहीं कर सकती, कनेड कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज और लाहौर कॉलेज नहीं कर सकता। इनको बाउंड कर दें कि एनुअल रिपोर्टें छपें, उसकी बेस पे असेसमेंट हो, और जो VC अंडर परफॉर्म कर रहा है, मैकेनिज्म होना चाहिए कि HEC और HED मिल के फारिग करते हैं उसको, ताकि वो प्रेशर में डिलीवर करे। वो प्रोटोकॉल ही नहीं खत्म होते, गाड़ियों के दरवाजे खुलवाने और चाय सर्व करवाने, उससे आगे जाते ही नहीं है। एजेंडा साइन कर लिया, मिनट्स हो गए, इससे आगे जाता ही नहीं कोई VC, कन्वेंशनल VC। तो VC को प्रेशराइज नहीं करेंगे,
اس کو ساتھ ساتھ وی سی کو اٹانومی دینا بڑا ضروری ہے. کسی لرنڈ ممبر نے بھی کہا ہے آج سے 12 سال پہلے پنجاب یونیورسٹی میں اس طرح کا ایک فورم ہوا جس طرح آپ نے تھنک ٹینک کا فورم بنایا ہے، جس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو. تو اس میں سارے ڈینز اور وائس چانسلر آئے تھے، میں یو ٹی میں تھا. تو ڈاکٹر مجاہد کامران نے پبلک میں کہا کہ جو نئے آرڈیننس آ رہے ہیں، یہ آج سے 12 سال پہلے کی بات ہے، 10 سال پہلے جو نئے آرڈیننس آ رہے ہیں اس کے تحت وی سی کے پاس اختیارات تقریباً ختم ہو رہے ہیں، اور ایک سیکشن آفیسر پنجاب سول سیکریٹریٹ سے کنٹرول کر رہے ہیں ان کو فیکس کے ذریعے. یہ بدقسمتی آن دا ریکارڈ میں لانا چاہ رہا ہوں. تو بڑا ضروری ہے کہ وی سیز کو امپاور کیا جائے، ورنہ ایکیڈیمک ایکسلنس نہیں آئے گی. تو وی سی کے پاس جو 6 مہینے کا سلیکشن کا تھا وہ بھی اختیار غالباً لے لیا گیا واپس. 4-14 یو ٹی میں کہتے تھے غالباً، یا 3-13 یا 4-14. تو وہ وی سی کے پاس جب تک اختیارات نہیں ہوں گے وہ اس وقت ایک ہیڈ کلرک رول پہ اسٹمپ کر کے ڈاک آگے نہ بھیجے، بلکہ ایک ریئل ٹائم ویلیوڈیشن کی کوشش کریں. اور وی سی کے لیے میں گزارش کروں گا آنریبل ممبر کو کہ امریکہ میں وی سی کے لیے پی آئی ڈی ہونا ضروری نہیں ہے، لیڈرشپ ہونا ضروری ہے. اب ایم ایس سی پی آئی ڈی کیمسٹری کا بندہ کو اگر وی سی لگا دیتے ہیں، اس کی پبلیکیشن بے پناہ ہے اور وہ انورڈ فوکسڈ ہے، تو وہ لیڈرشپ دے ہی نہیں سکتا. جو بول نہیں سکتا وہ لیڈرشپ کیا دے گا؟ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کرائٹیریا کو وی سی کے ریوائز کریں. اور آج سے 6 سال پہلے جس نے ورلڈ بینک یا یو این میں کام کیا تھا اس کو 10 نمبر تھے وی سی سلیکشن میں. آج سے 6 سال پہلے جس کو ستارہ امتیاز یا تمغہ امتیاز ملا ہوا تھا اس کو 10 نمبر تھے. تو وی سی کے سلیکشن میں آپ کرائٹیریا کو ریوائز کریں، اس کے اوپر ریسرچ کی ویٹیج کو کم کریں اور لیڈرشپ کو بڑھائیں. اور اس نے پچھلے 40 سال میں 30 سال میں اس وی سی کے کینڈیڈیٹ نے کیا ویلیو ایڈ کی ہے، وہ ویلیو ایڈیشن سوسائٹل ویلیو ایڈیشن شوڈ بی مین فوکس ایز اپوز ٹو ریسرچ. ریسرچ سے میری ذات کو فائدہ ہے. اگلی چیز جو میں کہنا چاہوں گا کہ سنڈیکیٹ میں سیاسی بنیادوں پہ جو ممبرز آ رہے ہیں وہ بندے بھرتی کراتے ہیں وی سی کو پریشرائز کر کے. مجھے بڑے وی سیز نے کہا ہے اور شاید میں بھی اسی لسٹ میں ہوں. تو میں گزارش کروں گا کہ پولیٹیکل نامینیز کو ختم کروایا جائے، ٹیکنوکریٹس اور ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو ڈالا جائے. سائیکالوجی، فلاسفی اور سوشیولوجی، انجینئرنگ میں نے جب انجینئرنگ کونسل میں ممبر تھا تو میں نے بڑے کورسز ریوائز کرائے تھے اور یہ ورڈ ڈال دیے تھے. ہر فورم پہ یہ 3 کورسز لازمی کیے جائیں. سب سے اہم چیز ہے کہ اے آئی کا رول پہ میں گزارش کروں گا کہ ایک اسٹیک ہولڈر کانفرنس ہو 2 دن کی. اسٹیک ہولڈر کانفرنس ہو کہ اے آئی کیسے یونیورسٹی کو چھٹی کرا رہا ہے. آنے والے دنوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس روایتی یونیورسٹیوں کے لیے تھریٹ بھی ہے اور اپرچونٹی بھی ہے. تو میں آنریبل چیئرمین سے ریکویسٹ کروں گا کہ 2 دن کی اسٹیک ہولڈر کنسلٹیٹیو ڈائلاگ کرائے جائیں. اسٹیک ہولڈر ڈائلاگ ہو جو صرف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا رول دیکھے، یونیورسٹیوں میں کیسے انہانس ہو سکتا ہے، اور ایک ٹرنیٹن کو بائی پاس کرنے کا جو طریقہ کار اس کے ذریعے آ گیا. آنے والے دنوں ٹرنیٹن ایک نئی کٹ اینڈ پیسٹ سٹائل آ جائے گا چیٹ جی بی ٹی سے، اور آ چکا ہے. تو اس کا بھی حل ہم نے سوچنا ہے. تو اسٹیک ہولڈر ڈائلاگ میں ہم اس کا دیکھیں. پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کا کسی نے ذکر کیا ڈاکٹر آمنہ نے کہ اس میں ایوننگ شفٹ لگایا جائے. جارج واشنگٹن یونیورسٹی 7 days a week صبح 7 سے لے کے رات 10 بجے تک کلاسیں ہوتی ہیں. ڈاؤن ٹاؤن میں وائٹ ہاؤس کے سامنے تھی. پنجاب یونیورسٹی اور یو ٹی شام کو فارغ ہوتی ہے. آنریبل احسن اقبال صاحب جب منسٹر تھے ان کو میں نے گزارش کی تھی کہ 2 سے 3 شفٹیں لگائی جائیں کالجز میں. اور دوسرا پرائیویٹ یونیورسٹیز کو آؤٹ سورس کر دی جائیں کیمپس. پنجاب یونیورسٹی پیسے کمائے بجائے شادی ہال کے تمبو کناتوں سے پیسے کما رہے ہیں. وہ شام کو جو کلاسیں خالی ہیں اس کو آؤٹ سورس کر دیں تاکہ پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آئیں پڑھائیں. ترویج اور اسپریڈ آف ایجوکیشن مقصد ہے، کوئی کمپٹیشن مقصد نہیں ہے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ایک نیا ماڈل ایوالو کرنے کی بڑی ضرورت ہے. مسٹر چیئرمین میں آپ کو ہم سبمٹ کروں گا. اس کے بعد ایک چیز ہے کمیونٹی اینڈ سیوک انگیجمنٹ. یونیورسٹیاں فارمولے پڑھا کے آس پاس کی سوسائٹی سے الوف ہے اور آئسولیٹ ہے. لاہور کالج کے آس پاس، یو ٹی کے آس پاس سلمز ہیں اور ہم افسر بن کے نکل گئے وہاں سے. میں پروفیسر بن کے بیٹھا رہا. میں نے ان سلمز کو امپروو کرنے کے لیے لوکل علاقے میں ویلیو ایڈ کرنے کے لیے کبھی سوچا نہیں. تو یونیورسٹیز کا ایک نیا رول ہو کہ سیوک انگیجمنٹ اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ، اس رول کی بڑی ضرورت ہے. اور امریکہ میں ہوتا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں اجازت ہے کہ آپ اپنے کوئی بھی لوکل کمیونٹی کا بندہ کی لائبریری یوز کریں. تو لائبریریز کو اوپن کر دیا جائے. اور آخری 2 پوائنٹس میرے یہاں فیکلٹی ڈیولپمنٹ پہ. فیکلٹی ڈیولپمنٹ از ناٹ گیونگ اسکالرشپ ٹو سم ون فار پی ایچ ڈی ان یو ایس اے. فیکلٹی ڈیولپمنٹ سی ایس ایس آفیسرز اور آرمی آفیسرز کی طرح ہر سٹیج پہ لازمی کر دیا جائے، اس کے بغیر پروموشن ہی نہ ہو. ابھی میں یونیورسٹی آف ویسٹرن انٹیریو لنڈن میں گیا جو کینیڈا میں
टोरंटो से 2 घंटे के फासले पे है। वहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर को सुबह 8 से लेकर रात 8 बजे तक ट्रेनिंग करा रहे हैं। ट्रेनिंग एकेडमिक्स पे नहीं, सोशल स्किल्स पे, लाइफ स्किल्स पे, इंटरपर्सनल स्किल्स पे, हाउ टू हैंडल द डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, हाउ टू इनकलकेट रिसर्च, हाउ टू इनकरेज, हाउ टू गिव होप। तो टीचर एम्बेसडर ऑफ होप है। टीचर इस वक्त एक दहशत का सिंबल बच्चों के लिए बना हुआ है। तो टीचर को होपफुल एम्बेसडर कैसे बनाना है, इस पे आपकी एक पॉजिटिव इंटरवेंशन से मिस्टर चेयरमैन बड़ा फर्क पड़ेगा। और आखिरी चीज़ है वो है जिस पे मैं जोर देने की कोशिश करूंगा कि HEC ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने खानका से निकले हैं, इसको इस छोटे से फोरम को थिंक टैंक समझें और इस पे आइडियाज़ लेते रहे। आज 10, 12, 20 अच्छे आइडियाज़ आए हैं और चेंज मैनेजमेंट के कोर्सेज हर डीन और फैकल्टी के लिए लाजमी कर दें और टेस्टिंग सिस्टम जो रटा मारने वाला सिस्टम है उसको भी ख़त्म कराएं। पिछले 30 सालों से मैं ओपन बुक ओपन नोट्स एग्ज़ाम दे रहा हूँ हर यूनिवर्सिटी में। नस्ट में जहाँ फौज का अपना एक खास स्टाइल था उसको भी मैंने परमिशन लेके ओपन बुक ओपन नोट्स और टेक होम एग्जाम मैंने नस्ट में कराए। तो टेक होम एग्जाम महीना पहले तो नए टेस्टिंग मैकेनिज्म को एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत है, जिसपे अमेरिका से मैंने यही सीखा कि स्टूडेंट को एंगेज रखे। स्टूडेंट एंगेजमेंट और फैकल्टी एंगेजमेंट यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में एक विजिबल डिस्कनेक्ट नजर आता है। तो हमें जरूरत है कि हम एक स्टूडेंट को एंगेज करें और साथ साथ प्रमोशन ऑफ रिसर्च कल्चर में अप्लाइड वैल्यू ऐड करें। ब्लेंडेड ऑनलाइन का जिक्र हुआ, HEC इस्लामाबाद ने ऑनलाइन एजुकेशन पे पाबंदियाँ लगा दी। यूनिवर्सिटी ऑफ फिनिक्स का मुझे पता है 30 साल से ऑनलाइन में डिग्री दे रही है। मेरा बेटा इस वक्त सिलिकॉन वैली में बैठा यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से BS कंप्यूटर की डिग्री ले रहा है और यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड कॉलेज पार्क की टॉप 20 में रेटिंग है। उन्होंने ऑनलाइन की इजाजत दी है, तो हमारी HEC क्यों रोक रही है? ये एक वो स्प्रेड ऑफ बच्चियां गरीब जो लैया और बैठी हैं सखर में, वो नहीं आ सकती लाहौर कराची पेशावर। उनको घर में पढ़ने का मौका देना चाहिए। को इफेक्टिव बनाना वक्त की जरूरत है। और एक प्रोफेसर एक गाड़ी लेके बैठा होता है और 3 टाइपिस्ट और 2 PA, उसको भी खत्म किया जाए। और एक इफेक्टिव मैकेनिज्म मॉनिटरिंग का बनाया जाए, KPIs बनाए जाएं और एक मुहस्सिर और बड़ा फाल और मुतहरिक किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इसके साथ मैं ख़त्म करता हूँ सर, बहुत शुक्रिया। अल्लाह करे कि इस तरह की चीज़ें आप जारी रखें और ये ज़ोर कलम आपका और बढ़े। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स टू